नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मालवा का किसान देश की जान में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सोयाबीन की फसल लगभग 20 दिन से 1 महीने की अवस्था में आने वाली है। जो पहले की बोनी है वो 1 महीने की अवस्था में पहुंच चुकी है। ये देखिए हमारे सोयाबीन NRC 268 जो लगभग 1 महीने की अवस्था में हो गए हैं, और लगभग जो सामान्यतः बोनी हुई है वो 20 से 25 दिन की हुई है। लेकिन जो पानी की लंबी खींच है उससे किसान भाइयों सोयाबीन में इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और सोयाबीन में इल्लियाँ लगना शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों, अब आप अपने सोयाबीन का निरीक्षण करते रहें, और कोई भी बीमारी लगने से पहले अगर उसका हम उपचार कर देते हैं तो हमारी फसल को इतनी हानि नहीं पहुंचती है। हम दवा तो डालते हैं, लेकिन किसान भाइयों कभी कभी क्या करते हैं कि जब इल्ली लग जाती है या कोई सा भी कीट लग जाता है फसल में, उसके उपरांत हम दवाई डालते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर दें तो कम खर्च में और हमें अच्छे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, और हमारी फसल भी डैमेज होने से बच जाती है। किसान भाइयों, सोयाबीन की अवस्था में हम सोयाबीन में प्रोपेनोफास प्लस 4% साइपरमेथ्रिन और अपना इमामेक्टिन बेंजोएट, ये 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तीसरा, इसके अलावा अगर हमें कोई दूसरी दवा डालनी है तो किसान भाइयों आप बायर की सोलोमन ले सकते हैं। उसमें इमिडाक्लोरोपिड मिक्स होती है, और वो दवा भी बहुत बढ़िया है। वो भी सोयाबीन की फसल को लंबे समय तक कीटों से नियंत्रित रखती है या मुक्त रखती है। तीसरा कॉम्बिनेशन अगर हम लेना चाहें तो आप सिंजेंटा कंपनी की अलीका ले सकते हैं। उसमें लेमडासाइलोथ्रिन और थाइमेथॉक्सम होता है, जिससे आपको पर्णभक्षी कीटों पर और सफ़ेद मक्खी, मच्छर, माहू, एफिड जैसे इस प्रकार के कीटों पर, और लेमडासाइलोथ्रिन जो है वो कॉन्टेक्टिव इंसेक्टिसाइड है जो संपर्क में आने वाले कीटों को नष्ट करती है, और जो थाइमेथॉक्सम है वो सिस्टमेटिक कीटनाशक है जो पौधे को जहरीला बनाकर उसके संपर्क में आने वाले कीटों को लकवाग्रस्त करके और उन्हें ख़त्म करता है। इस प्रकार ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। चौथा कॉम्बिनेशन किसान भाइयों, आप एम्प्लीगो की दवाई आती है उसे ले सकते हैं, और उससे भी अगर आप लंबा नियंत्रण चाहिए अगर आपको, तो आप कोराजन ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, किसी भी टेक्निकल को लेने से पहले आप इस प्रकार से टेक्निकल का वो सिस्टम जमाएं कि शुरू में हल्के टेक्निकल लें, जिससे अगर आगे भी मौसम ख़राब हुआ और आपको दवाई की ज़रूरत सोयाबीन में लगी तो हमें जो इससे थोड़े से हेवी केमिकल हैं वो बाद में काम करेंगे। वरना अगर हमने अभी से हेवी केमिकल ले लिए तो बाद में भी हमें उससे ज़्यादा हेवी केमिकल डालने पड़ेंगे, जिससे हमारा खर्च और फसल दोनों को नुकसान पहुंचेगा और हमारा खर्च बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा टेक्निकल मेरे हिसाब से किसान भाइयों प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन 4% और इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% में आती है वो आप लीजिए। और अपने सोयाबीन में, आपके सोयाबीन में अगर बढ़वार की समस्या है तो आप सोयाबीन में 19-19-19 का स्प्रे करें। दूसरा, सोयाबीन में फंगीसाइड डालने की अगर आप इच्छा रखते हैं, अभी से अपनी फसल को फंगीसाइड देना चाहते हैं, तो किसान भाइयों UPL कंपनी का जो साब आता है कार्बनडाजिम प्लस मिनकोजेब, वो लें और 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डालें। और UPL का साफ से ही नहीं है, आप जिस भी कंपनी का लें, लेकिन उसमें कार्बनडाजिम और मिनकोजेब है, उसे आप डालें। सोयाबीन की आपकी फसल बेहतरीन होगी, और आप परिणाम जो भी होगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय जवान जय किसान।